केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना महामारी के बाद पहली बार सदन में बजट पेश किया है। रांची में चैम्बर भवन के अध्यक्ष प्रवीण कुमार जैन ने नए बजट पर कहा कि इस बजट में एमएसएमई सेक्टर का कहीं भी जिक्र न होना ये हमारे लिए दुखद है। टैक्स रिफॉर्म के अंदर में डिमांड क्रिएटिंग की हम लोगों ने बातें कही थी। हम लोगों के हाथों में कैसे बजट का पैसा छोड़े वैसा कोई भी प्रावधान छूट के लिए नहीं है। उन्होंने कहा कि सीनियर सिटीजन को इनकम टैक्स नहीं भरने की बातें कही गई है, ये अच्छी पहल है, लेकिन इससे ज्यादा इनकम टैक्स के अंदर कुछ भी नहीं दिया जाना ये दुखद है व्यवसायी सेक्टर और आम नागरिकों के लिए दुखद है। और टैक्स रिफॉर्म्स के अंदर में चूंकि डिमांड क्रिएटिंग बजट की हम लोगों ने बात कही थी, तो लोगों के हाथों में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कैसे बचत का छोड़ें, लेकिन वैसे में कोई भी प्रावधान छूट के लिए नहीं कहे गए। सीनियर सिटीजन्स के लिए जो इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरने की बात कही गई है कुछ अपवादों के साथ में, वो एक अच्छी पहल है, लेकिन इससे ज़्यादा इनकम टैक्स के अंदर में कुछ भी नहीं दिया जाना ये थोड़ा सा दुखद है व्यवसाय सेक्टर के लिए, आम नागरिकों के लिए भी, जिनको बाइंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए कुछ बचत ज़्यादा चाहिए थी। जीएसटी के अंदर सरलीकरण की बात कही गई है, लेकिन एजेंडा क्लियर नहीं है। हम लोगों ने जीएसटी के सरलीकरण के लिए एक स्टेक होल्डर्स के साथ में संयुक्त समिति गठन की भी मांग रखी थी कि उसका एक प्रावधान होना चाहिए बजट में। उस पर भी सरकार द्वारा बहुत कुछ निर्णय नहीं लिया गया है। तो कहीं ना कहीं टैक्स सेक्टर में अगर हम लोग देखें तो ये बजट बहुत नाकाफ़ी है। और बाकी ओवरऑल सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग, हेल्थ सेक्टर स्पेंडिंग, एजुकेशन सेक्टर स्पेंडिंग, ये ओवरऑल मिला जुला करके सरकार ने हर जगह को पैसा देने की एक कोशिश की है। तो मैं कहूँगा उद्योग और व्यवसाय की जगत से इस बजट का एक मिक्स रिव्यू है और उसके वैसे ही परिणाम हम लोग को आने वाले समय में देखने को मिले। प्रवीण जी, अगर बात की जाए चूंकि ये कोरोना काल का पहला बजट है, तो क्या ये वैक्सीनेशन का काम करेगा इंडियन इकोनॉमी के लिए? देखिए, इंडियन इकोनॉमी के लिए वैक्सीनेशन का काम तो करेगा, चूँकि बहुत सारे सेक्टर्स में सरकार ने जितने भी अपने खर्च हैं वो पहले से ज़्यादा बढ़ाए हैं। लेकिन उसमें देखने वाली बात ये होगी कि ये अलग अलग राज्यों, चूँकि हम लोग जब देश के विकास की बात करते हैं तो हम लोग सभी स्टेट्स की बात करते हैं, तो इन सभी सेक्टर्स को सारे स्टेट्स के अंदर में किस तरीके से लागू किया जाएगा, डिवाइड किया जाएगा। जैसे मैं कहूँ टेक्सटाइल पार्क की बात कही तो 7 टेक्सटाइल पार्क्स आने वाले हैं, तो क्या हमारे झारखंड को एक टेक्सटाइल पार्क उसमें से मिलेगा? तो ये मिली जुली बातें आने वाले समय में सरकार जो है किस तरीके से अपने स्पेंडिंग को और किन किन सेक्टर्स में और किन किन स्टेट्स में करती है, इसके ऊपर ये डिपेंड करेगा। झारखंड की अगर बात करें तो झारखंड के लिए इस बजट में कुछ खास नजर नहीं आया। देखिए, झारखंड के लिए बजट में बहुत विशेष नहीं आया। हम लोगों ने जो इस बजट में देखा है, सरकार के प्रयासों से जो टेक्सटाइल पार्क्स की घोषणा हुई है उसमें एक पार्क हम लोगों को लेना चाहिए। दूसरा, गेल और इनके द्वारा जो ये पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन का जो काम है उसके अंदर में भी हमारे झारखंड गवर्नमेंट को आगे बढ़ करके और एक बहुत अच्छा स्कोप है हमारे स्टेट के अंदर में, उस पर भी वर्क करना चाहिए। हाईवे अथॉरिटीज़ की तरफ से स्टेट को कुछ नहीं मिलना ये थोड़ी सी दुखद बात है, लेकिन ओवरऑल जो भी सरकार की स्पेंडिंग होती है, देखिए उसमें स्टेट का एलोकेशन होता है, तो वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार में सामंजस्य की स्थिति आगे आने वाले समय में वैसे जो भी प्रोविजंस है उसमें यहाँ की सरकार केंद्र से बात करके और यहाँ पे भी स्पेंडिंग को बढ़वाए। कर्जा में डूबल है किसान, जानत रहे हर इंसान, बंद रहे हर जबान, चुप रहे हर इंसान। कृषि मंत्री राह दिखा ले 50,000